ही हमारे लिए आज के लिए हम ये मानेंगे कि आज के लिए हमारा जो सेशन है वो सक्सेसफुल रहा। अगर हम 100 लोग एक साथ जुड़ते हैं और 100 में से कोई एक भी अगर हमारे से ठीक हो पाता है, तो आचार्य जी कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति की भी अगर हम दवाई छुड़वा पाते हैं तो हमने एक मंदिर का निर्माण किया। तो हम उस मंदिर के निर्माण के लिए, क्योंकि उस हर शरीर के अंदर एक मंदिर रहता है और उसी के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन गुप्ता जी भी उसी पे काम कर रहे हैं और हम भी उसी पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब और हम अलग अलग नहीं हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक जो किया, अभी तक हमने सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मैं ही बोला हूँ। मतलब 4 महीने से मैं बोले जा रहा हूँ और बाकी लोग सुने जा रहे हैं। आज मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग बोलें और मैं, अगर उनके जितने क्वेश्चंस हैं, आज हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखना चाहते हैं। और एक चीज और हम करना चाहते हैं कि हर महीने में 3 हफ्ते हम सेशन रखेंगे और एक हफ्ते सिर्फ क्वेश्चन आंसर रखेंगे, ताकि लोगों की जितनी क्वेरीज हैं वो शॉर्ट आउट हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली अपना जो पूरा डाइट रूटीन है, जो पूरी दिन की दिनचर्या है, वो हम बता चुके हैं। अब लोगों को उसमें करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। जहां जहां राजकुमार जिसको जो जी, प्रॉब्लम है, एक एक करके आप हैंड रेज करते जाइए और उसके बाद जो भी एडमिन है वो उनको अनम्यूट कर दीजिए। राजकुमार जी मैं बोलना चाहती हूँ। एम आई हाँ अलाउड? जी, रितु जी बताइए। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मतलब थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ऐसा हो सकता है। मैंने आपकी डाइट फॉलो की। मैं बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका सेशन हो, मैं अटेंड कर पाऊँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जब से आपका वो कच्ची सैलड वाला सुना था, तब से मैं उसको रेगुलर फॉलो कर रही हूँ। और अभी 2-4 दिन पहले मैंने टेस्ट कराई, मेरे सारे ग्लैंड्स, इट्स लाइक वर्किंग। पूरे हार्मोन्स, जितने हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, सब एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। फंक्शनल बहुत अच्छा उनका हो रहा है। जिन्होंने टेस्ट किया वो भी आश्चर्यचकित थे कि इतना अच्छा रिपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सर, मेरा कुछ ये आ रहा है कि मैं जब ये डाइट फॉलो कर रही हूँ अभी 2-3 दिन से ना, मेरे मुंह में थोड़ा नमक सा आ रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या कारण है। और जो एक रिपोर्ट में आया, जैसे मेरा प्री डायबिटिक चीज आ रहा है कि जो इंसुलिन है वो यूरिन में आना शुरू हुआ है, जस्ट एकदम इनिशियल लेवल पे है। तो उसके लिए ये क्या करना चाहिए? जैसे मैं अभी भी अपनी कच्ची सब्जियां और खा रही हूँ। एक मुझे जानना था कि एकादशी का जब फास्ट करते हैं उसमें हम फलाहार ही खाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे कोई मेरे को ऑप्शन नहीं समझ में आया कि मैं बस कुट्टू खाना पड़ता है, क्योंकि बिना थोड़ा सा अनाज के खाए मुझे भूख लगती है बहुत। तो वो कुट्टू लेना पड़ता है। तो क्या ऑप्शन है? लेकिन अभी 2-3 दिन से बहुत मुंह में खाली नमक सा आ रहा है। तो प्लीज, थैंक ऐसी यू। कंडीशन के अंदर जब भी आपको ऐसा कुछ फील आए, आपने कुछ नहीं करना है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि कोई भी एक तरीके से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना चाहती है। तो जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होना चाहती है तो उस कंडीशन में आप फास्टिंग पे जाइए। बॉडी कहती है मेरे को फास्ट चाहिए। जब फास्ट करना है तो वो अब आपने देखना है कि फास्ट कैसे करना है। फास्ट के अंदर बेसिकली फास्ट का जो मीनिंग हमने पहले ही बताया था। फास्ट मीन्स कि आप सिर्फ लिक्विड डाइट के ऊपर रहिए। जब आप लिक्विड डाइट पे 1-2 दिन रहेंगे, 1-2 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, कंटिन्यूशन में सिर्फ एक दिन के लिए आप लिक्विड डाइट पे रहिए। नेक्स्ट डे जो है वो सिर्फ आप फ्रूट डाइट पे या सैलेड के साथ में कच्ची सब्जियां और पके हुए फल। 2 दिन आप रहिए, जो आपके मुंह में नमकीन नमकीन आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपने कहा कि आपको प्री डायबिटिक आप फील कर रहे हैं, आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप प्री डायबिटिक हैं, यूरिन के अंदर जो है वो जा रहा है शुगर। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि यूरिन में शुगर बाद में आता है, पहले ब्लड में आता है। तो इट मीन्स कि आप पहले से ही प्री डायबिटिक, आपको जो डायबिटीज है वो काफी इनिशियल स्टेज पे काफी टाइम हो गया, लेकिन पता अभी आपको चल रहा है।
तो इस कंडीशन के अंदर आपने इसी डाइट को, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है कि डायबिटीज क्या है क्या नहीं है, आपने कुछ भी मत कीजिए। आप जिस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आपको जो मैंने बताया है कि आपने सुबह पेठे का जूस पीना स्टार्ट कीजिए। पेठे के जूस के अंदर आप या तो कड़ी पत्ता डालिए, जो कड़ी पत्ता आपके यहाँ बहुत होता है, मीठी नीम जिसको बोलते हैं, वो डाल के उसके 20-25 पत्ते जो है वो कड़ी पत्ते के उसके अंदर पेठे के जूस में डाल के लेना स्टार्ट कीजिए। या बेलपत्र, बेलपत्र जो भगवान शिव पे चढ़ाए जाते हैं, डायबिटीज वाले अगर उसको लेते हैं तो वो अमृत है। उसके 3 पत्तों का एक सेट होता है, तो आप ये मान के चलिए कि 3-3 के जो है 3-3 पत्तों के 3-4 जो सेट हैं वो आप कड़ी पेठे जूस के अंदर या नारियल पानी में, इनमें, या फिर जो भी वेजिटेबल जूस आपको जो बताया उसके अंदर वो डाल के आप लेना स्टार्ट कीजिए, और बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पेट के ऊपर पट्टी लगाइए दिन में 2 दफा कम से कम। पट्टी का जो इम्पैक्ट आएगा वो जब आपने अगर नहीं लगानी स्टार्ट की है आपने। नहीं रितु सर, जी, पट्टी लगानी शुरू नहीं की अभी मैंने। पट्टी लगानी स्टार्ट कीजिए। तो उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। एक आप ब्रिस्क वॉक स्टार्ट कीजिए। जिस जो भी मैं ये सिर्फ रितु जी को नहीं बता रहा, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो सबकी एक ही चीज है। ये मत सोचिए कि ये मेरी अलग से बताएंगे और इनको अलग से बताएंगे, सबने ये काम करने ही करने हैं। आपने वॉक करनी है। सबसे जो जरूरी चीज है डायबिटीज वालों के लिए वो ब्रिस्क वॉक है। आप ब्रिस्क वॉक कीजिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तो 20-25 मिनट जब आप ब्रिस्क वॉक करेंगे, शरीर में एक गर्मी आएगी। एक अगर इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं कि थोड़ी सी जो चढ़ाई वाली अगर वॉक है तो वो कीजिए, वो बहुत फायदा करेगी। तीसरी चीज आपने जो करना है वो आपने धूप स्नान करना है। जो सनलाइट है, डायबिटीज वाले जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर जहां जहां लगा सकते हैं। वो आप लेडीज हैं तो वो कोई प्राइवेट जगह आपके घर के अंदर हो जहां पर आप छत के ऊपर अगर चार दीवारी वगैरह है तो आप वहां पर जितने मैक्सिमम अपने कपड़े हटा के अपनी बॉडी पे जो धूप लगा सकते हैं वो धूप लगाइए। मॉर्निंग की जो जो धूप है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देती है। आपको लगेगा कि ये क्या करेगी, लेकिन जब आप इन चीजों को करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। प्राणायाम कीजिए, जो आपको प्राणायाम सिखाया गया था। अगर जिन जिन लोगों को आपको लगे कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली हमारे नेचुरल लाइफस्टाइल चैनल पे जाइए। यूट्यूब के अंदर हमारा नेचुरल लाइफस्टाइल का चैनल है। वहां पर जिस चीज में भी आपको दिक्कत आ रही है, चपाती बनाने में दिक्कत आ रही है उसका वीडियो आपको वहां मिल जाएगा। आपको सब्जी बनाने में दिक्कत आ रही है उसका वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको क्या इसके इम्पैक्ट आएंगे वो सारी बातें आपको वहां मिल जाएंगी। थैंक यू। जी, नेक्स्ट एक और हैंड रेज थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आपसे जो पता चला है कि नॉर्मल जो फ्लू या सर्दी खांसी आती है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बट जी, घर वालों की मेंटालिटी होती है कि नहीं अभी जा, अभी दवाई ले ले तो यू विल फील बेटर। सो इफ यू वांट टू रेजिस्ट एंड इफ यू वांट टू स्टे विथ योर आइडियाज, इफ आई वांट टू स्टे विथ योर आइडियाज कि नहीं हमें अभी नहीं जाना है डॉक्टर के पास, सो इज देयर एनी नेचुरल रेमेडी दैट आई कैन टेक एंड आई कैन स्टे एट होम एंड लेट माय बॉडी क्योर? देखिए ये आपको खुद ही डील करना पड़ेगा कि फैमिली मेंबर्स को इस चीज के लिए कि कैसे आप उसको एग्री कर रहे हैं कि आप जब तक एक बार उनको ठीक होके नहीं दिखाएंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। तो एक बार तो आपको उनको बिना दवाइयों के ठीक होके दिखाना पड़ेगा ना। और जब आप फास्टिंग पे जाएंगे तो अपने आप ही बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर ही जब ठीक होंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ऐसा भी होता है। नेक्स्ट टाइम वो आपको बोलेंगे। तो रिजल्ट्स आपको ही एक बार करके दिखाने पड़ेंगे कि फैमिली को आप कैसे डील करते हैं। ऐसी कोई रेमेडी हमारे पास नहीं है कि हम आपको वो खाने के लिए दे दें और आप वो
फैमिली मेंबर्स को दिखा सके कि देखो मैं ये ले रही हूँ। उनको यही बताना पड़ेगा कि ये जो मैं पेठा जूस ले रही हूँ ये एक दवाई है, जो मैं नारियल पानी ले रही हूँ ये भी एक दवाई है, जो मैं ये पट्टी लगा रही हूँ ये भी एक दवाई है। तो वही दवाइयां हैं हमारे पास। मैं आपको कोई ऐसी दवाई नहीं बता सकता जो मेरे पास हो और मैं आपको भिजवा सकूं। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, करने से ही मिलेंगे। और जब आप एक बार इस तरीके से ठीक होंगे, अभी तक जब हमारे को कोई भी एक्यूट डिजीज आती है, आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है, सर्दी खांसी जुकाम होने पे एक बार होने के बाद आपको ठीक होने में उसको 15-20 दिन लग जाते हैं कि उसका जो आपको, और उसके बाद भी आपकी जो बॉडी की जो कंडीशन रहती है, आप भारीपन महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से ठीक होंगे 3 दिन के बाद, तो आपको एक शरीर के अंदर एक हल्कापन मिलेगा, वो हल्कापन जो कि आपको फिर लॉन्ग टाइम तक चलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकलेंगे आपके। अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं कि मेडिसिन खा के उन्हीं टॉक्सिन्स को वापस बॉडी के अंदर ही रोके जा रहे हैं। जी एक्सक्यूज मी, वन हाँ मोर सर। क्वेश्चन। हाँ एक जी, हाँ सेकंड, जी। खाली धूप लेने का एग्जैक्ट टाइम क्या होता है मॉर्निंग में? समर, विंटर, मॉर्निंग एनी टाइम? धूप लेने का, अगर जो, अब आप देखिए कि आप रहते कहाँ पर, तो वहां पर सूर्योदय कब हो रहा है, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 1.5-2 कितना तेज हो जाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। धूप बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। जो कच्ची धूप होती है 1-1.5 घंटे के अंदर की, वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप मॉर्निंग में कोई नहीं ले पाता है, तो इवनिंग के अंदर जो सूर्य अस्त से 1 घंटे के अंदर की जो धूप होती है, सनसेट के टाइम पे जो रहती है, अगर फीमेल्स को ऐसा लगता है कि सुबह घर में काम करने के टाइम में उनको पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि ऑफिस वगैरह की तैयारी बाकी लोगों की करनी होती है, तो वो इवनिंग की जो धूप होती है वो ले सकते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग की होती है वो दी बेस्ट। हम ये फास्टिंग का जो प्लान है वो, या 2 टाइम खाने की जो प्लान है, वो हमेशा चूक जाती है, क्योंकि हम दुकान जब जाते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते वहां पे, और वो भूख लगती है और ऐसा लगता है कुछ अब खाना पड़ेगा, वरना अच्छा हम तो एग्रेसिव हो जाते हैं बाकी सब के साथ। तो भूख की याद जो है ना बहुत सताती है। आप ना सिर्फ कुछ चीजें मानते हैं, बाकी पूरी एक बार अगर हमारे को पूरी नॉलेज आ जाए तो उसके बाद भूख हमारे को नहीं सताएगी। हम अगर भूखे रहेंगे तो भी एक अंदर से क्रेविंग रहेगी कि मैंने कुछ खाना है। अगर जिस तरीके से आपको बताया गया कि आप फ्रूट भी भर पेट प्लेट भर खाएंगे, उसके बाद सैलेड भी भर प्लेट खाएंगे, तो जो क्रेविंग है वो कम हो जाएगी। और अनाज की क्रेविंग रहती है, जो ग्रेन की क्रेविंग है उसको कम करने का आपको एक बार तो 21 दिन तक इस डाइट को जब फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी के। 21 दिन के लिए आप फॉलो कर लीजिए। 21 डेज जब तक 21 डेज जब आपके हो जाएंगे, 21 डेज के बाद एकदम से जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाता है। तो रही ये कि आप 2 टाइम, अगर आपको लगता है कि 2 टाइम आपने भोजन लेना ही लेना है, तो 2 टाइम आप एकदम से पूरा 100% मत करो। आप 2 टाइम ले लो, मैं ये नहीं कहता कि 2 टाइम मत लो, 2 टाइम ले लो ना, लेकिन गुस्सा मत करो, लोगों को वो मत कीजिए। आप दोपहर में ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, लेकिन उसकी जो टाइप है उसको चेंज कर दीजिए। आपको जो रोटी जो बताई गई है, चपाती जिस तरीके से मैंने बताई थी, उस तरीके से बना के चपाती को लेना स्टार्ट कीजिए। उस तरीके से बना के आप सब्जी को लेना स्टार्ट कीजिए, तो रिजल्ट्स आपको उससे भी मिल जाएंगे। अगर आप 2 टाइम लेंगे रिजल्ट्स उससे भी मिलेंगे, 1 टाइम लेंगे फास्ट मिलेंगे। तो हमें ऐसी क्या जल्दी है कि अगर हम दोनों टाइम छोड़ दें या 1 टाइम लेके हम पूरे के पूरे को 100% को छोड़ के भाग जाएं, उससे अच्छा है कि हम रिजल्ट्स लेट ले लेंगे।
हमें कौन सी चलती है? जब इतने साल तक हमें कोई चीज तंग करती आई है तो हम थोड़े दिन और कर लेंगे, है ना? तो आप अनाज जो है जैसे आपको बताया गया, आप 2 टाइम ले लीजिए, आप सैलेड भी लीजिए, आप फ्रूट्स भी लीजिए, आप पेठा जूस भी लीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपकी जो क्रेविंग है वो भी नहीं रहेगी, आपको ये भी नहीं रहेगा कि आप भूखे। ठीक है दिनेश जी? जी सर। किशोर दुम्बल जी। सर मैं फॉलो करता हूँ, मुझे सिर्फ मैं चावल नहीं खाया हूँ, रोटी चपाती नहीं खाता हूँ, मैं मिलेट्स पे रहता हूँ और अपना एनालिस्ट डाइट फॉलो करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, आपकी बात कुछ किशोर जी आधी रह गई है, कुछ सुनाई दी, कुछ नहीं सुनाई दी, आपका क्वेश्चन नहीं आ पाया। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गर्म पानी जब हम पीते हैं तो एक्चुअली बॉडी में साइंटिफिकली क्या होता है? गर्म पानी जब हम पीते हैं, गर्म पानी हमें पीना क्यों है? क्यों पीना चाहते हैं आप? पीना ही क्यों? क्योंकि हमारे को किसी ने ये कह दिया कि गर्म पानी पीने से वेट लॉस होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। लेकिन एक बार को आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप गर्म पानी पिएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, उससे आपकी ये कहिए कि, लेकिन आपको लगेगा कि आपको मोशन बहुत अच्छा आ रहा है, आपका पेट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको उसके साइड इफेक्ट्स नजर आने लगेंगे। जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी आंतें कमजोर हो जाती हैं, तो वो आपने नहीं करना है। आप अपनी बॉडी को, हम अच्छे भले चलते हुए शरीर को धक्का स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं? हम अपनी गाड़ी तो धक्का स्टार्ट नहीं रखना चाहते, उसको सेल्फ स्टार्ट रखना चाहते हैं कि उसको आपने सेल्फ लगाया और एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाए। और हम अपने शरीर को धक्का स्टार्ट क्यों रखना चाहते हैं, बल्कि उसको हम धक्का स्टार्ट बना रहे। तो पानी गर्म नहीं पीना है, आपने सादा पानी, ताजा पानी ही पीना है, मटके का जैसा पानी होता है वो पानी पीना है। आपकी जो असली जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको जो बाकी चीजें जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी सारी चीजें ठीक हो जाने वाली। तो कभी अगर हैवी फूड खा लिए तो अगर फैट्स को पिघलाना हो तो क्या करना चाहिए? हैवी फूड अगर हमने खा लिया है तो शरीर के अंदर, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप शादी ब्याह में मत जाइए, आप जाइए ना, लेकिन वहां पर ऑप्शंस आपके पास हमेशा होते हैं, आप उन ऑप्शंस को अवेल कीजिए। हर शादी ब्याह के अंदर आपको हर तरीके की चीज मिलती है, फ्रूट्स वहां भी मिलते हैं, आप उनको ज्यादा से ज्यादा लीजिए। फिर भी हम इंसान हैं, हमारे पास हमारा मन करता है चीजें खाने का, अगर आपने खा लिया है तो फिर उसका जो है उसको वो भी करना पड़ेगा ना, उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जो है आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कर दिए। कुछ ना करने का मतलब है कि आपने नेक्स्ट डे फास्ट करना है, लिक्विड के ऊपर आप फास्ट कीजिए। अगर आप इस शरीर के अंदर, इस शरीर में इतनी ताकत है, अगर आप कम मात्रा के अंदर पत्थर भी खाएंगे तो उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो अगर आपने कुछ गलत खाना ही है तो उसकी मात्रा को कम कर दीजिए ना, और नेक्स्ट डे फास्ट रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा टाइम जो है वो ऊपर हो गया है। सर सर्दी जुकाम में भी गर्म पानी नहीं पिए।